बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। आज आपके साथ शेयर करेंगे आज़म सवाती केस, जिसमें आज़म सवाती की ज़मानत मनसूखी के लिए FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया है। क्यों रजू किया गया और आज हाई कोर्ट में क्या समाअत हुई है, इससे मुतल्लिक बात करेंगे। इसके अलावा शहबाज गिल केस की समाअत हुई है। शहबाज गिल ने एक तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तैनाती, जो इदारों में बगावत पर उकसाने का केस है, जो यहाँ इस्लामाबाद में जब ये हुकूमत तब्दीली हुई थी तो उसके बाद शहबाज गिल ने एक ARY के प्रोग्राम में गुफ्तगू की थी, जिसकी बुनियाद पर उनको गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद उनका ट्रायल भी चल रहा है। और शहबाज गिल ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर की जो तैनाती है उसको चैलेंज कर रखा है। उस पर क्या समाअत हुई। इसके अलावा शहबाज गिल ने कल जो उनकी बरियत की दरख्वास्त थी उसके खारिज होने को चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और जो अमाद यूसुफ हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं ARY के, उनकी जो दरख्वास्त है, बरियत की दरख्वास्त नीचे से खारिज हुई थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया था। उस पर क्या समाअत हुई, बहुत इम्पॉर्टेंट ये चारों अपडेट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले आज़म सवाती, जिनके खिलाफ नवंबर में एक मुतनाज़ा ट्वीट्स पर उनका FIA ने साइबर क्राइम एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद उनको इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया गया था और दीगर सूबों में भी उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए, लेकिन वह तमाम खारिज हो गए। लेकिन ये मुकदमा बाकी रहा। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर की थी और उस ज़मानत में ये लिखा हुआ था कि आइंदा अगर जो आज़म सवाती हैं अगर इस किस्म का एक्ट करेंगे तो उनकी ज़मानत कैंसिलेशन, मतलब ज़मानत मनसूखी के लिए FIA इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या मुतलका जो फोरम्स हैं वहाँ पे दरख्वास्त दायर कर सकती है। कल जो हाई कोर्ट में FIA ने दरख्वास्त दायर की, वो उनीसुर रहमान टेक्निकल ऑफिसर हैं FIA के, जो इस केस में मुद्दई हैं। उनकी जानिब से दरख्वास्त में ये कहा गया कि आज़म सवाती जो है उन्होंने रावलपिंडी में एक तकरीर की, जिस तकरीर में उन्होंने दोबारा से जो इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ मुतनाज़ा जो है वो गुफ्तगू की है। और वो गुफ्तगू जो है वो उन्होंने ये कहा है कि ऑब्जेक्शनेबल गुफ्तगू है, इसलिए उनकी ज़मानत मनसूख की जाए, क्योंकि वो अपना जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अख्तियार इस्तेमाल किया था हाई कोर्ट ने, अदालत ने, जो उनको ज़मानत देने का, वो उसको मिस यूज़ कर रहे हैं। कल ये दरख्वास्त परसों दायर हुई थी और उसके बाद कल समाअत के लिए मुकर्रर की रजिस्ट्रार ऑफिस ने, और आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है उन्होंने इस दरख्वास्त पर समाअत की। स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी जो है वो अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने अदालत के सामने वो ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा जो आज़म सवाती की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट था। आज़म सवाती की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट उर्दू में जो हार्ड फॉर्म में वो भी अदालत में जो कैंसिलेशन लगाई गई है ज़मानत की उसमें लगाया गया और उनकी वीडियो की CD भी साथ लगाई गई। और अदालत को ये आज उन्होंने स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने वो ट्रांसक्रिप्ट का वो हिस्सा पढ़ा जहाँ पे उनका ये मानना था, उनका कहना था कि ये क्वेश्चनेबल जो उन्होंने ऑब्जेक्शनेबल जो बात की है उसको उन्होंने उसके हवाले से अदालत को आगाह करना चाहा। लेकिन जो चीफ जस्टिस हैं उनकी जानिब से पूछा गया जो राजा रिजवान अब्बासी हैं उनसे कि आप ये बताएं कि ट्रायल इस वक्त किस स्टेज पर है। तो उन्होंने बताया कि अभी जो चार्ज फ्रेम होना है वो इस केस में चार्ज फ्रेम नहीं हुआ। उसके बाद अदालत ने कहा कि आप जो है वो अभी इस मामले में ना पड़ें, एक जुर्म में दोबारा कैसे जो है वो इस तरह जेल भेजा जा सकता है। तो अदालत ने कहा कि अभी आप इसमें ना जाएं और ट्रायल को स्पीड अप करने के हवाले से आप देखें। और अदालत ने कहा कि ट्रायल को देखें कि किस स्टेज पर है। और उसके बाद राजा रिजवान अब्बासी जो अदालत कन्विंस नहीं हो रही थी अभी फौरी तौर पर नोटिस जारी करने के हवाले से, तो इसलिए राजा रिजवान अब्बासी ने अदालत से ये कहा कि अदालत अगर मुझे कुछ टाइम दे तो मैं इस हवाले से आइंदा समाअत पर अदालत को असिस्ट कर दूँगा, अदालत को ये बता दूँगा कि मज़ीद इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, दस्तावेज़ात क्या हैं, ट्रायल किस स्टेज पर है और क्या जो मुल्ज़िम है वो पेश हो रहा है ट्रायल में या नहीं हो रहा। उसके बाद अदालत ने जो प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त थी उसको जो है वो इस्तदा को मंजूर किया और दरख्वास्त ज़मानत जो उनकी कैंसिलेशन के लिए दरख्वास्त थी उस पर समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। ये था आज़म सवाती केस, जिसमें FIA को आज कोई जो है वो रिलीफ आप ये कह सकते हैं कि FIA को नहीं इस सेंस में नहीं मिला कि अदालत ने नोटिस जारी नहीं किए
और मज़ीद असिस्टेंस के लिए। और बज़ाहिर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है वो कन्विंस नज़र नहीं आए, लेकिन देखेंगे कि आइंदा समात पर इस केस में क्या होता है। शहबाज गिल केस की बात करें तो उसमें शहबाज गिल के खिलाफ बरियत की दरख्वास्त एडिशनल सेशन जज ज़फ़र अब्बास जो ताहिर अब्बास सपरा हैं उन्होंने खारिज की थी, उसको उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। उनके वकील हैं शहरयार, उन्होंने ये दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है। कल इस पर जो है वो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक, क्योंकि इस केस से मुतल्लिक जितनी भी केसेस दरख्वास्तें आ रही हैं वो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है वो उनको सुन रहे हैं, और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि इस पर भी समाअत जो है वो कल चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक करेंगे। लेकिन शहबाज गिल की आज एक और दरख्वास्त भी ज़ेर समाअत थी, वो ये थी कि जो इस केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात किए गए हैं राजा रिजवान अब्बासी, वो प्रोसिक्यूटर तैनात नहीं हो सकते क्योंकि सरकारी वकला होते हैं, ला अफसरान मौजूद होते हैं, वही केस में अदालती मुआवनत कर सकते हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात नहीं हो सकता। तो अदालत ने यह फैसला महफूज किया हुआ था, लेकिन आज दोबारा उस केस पर री हेयरिंग के लिए रखा हुआ था। तो अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से एक ही क्वेश्चन पूछा कि जो ला अफसरान की तैनाती से मुतल्लिक जो कानून साजी हो रही थी, क्या अभी वो बिल की स्टेज पर है लेकिन या फिर एक्ट बन चुका है। एक्ट अगर बन जाए तो वो मुकम्मल उसको आप कानून साजी कहते हैं, लेकिन बिल की स्टेज पर उसकी हैसियत वो नहीं होती। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुगल ने अदालत को ये बताया कि अभी जो स्टेज है उसकी बिल की स्टेज पर है और उसमें अभी एक्ट नहीं बना, मतलब मुकम्मल कानून साजी उस हवाले से नहीं हुई। जो ला अफसरान की तैनाती से मुतल्लिक शहबाज गिल के वकला ने भी अदालत को असिस्ट किया था और अदालत को आगाह किया था कि एक कानून साजी जो है वो इस हवाले से मौजूद है और उस कानून साजी को मद्देनज़र रख कर स्पेशल प्रोसिक्यूटर इस केस में तैनात नहीं हो सकता। तहम अदालत ने इस असिस्टेंस के बाद अदालत ने ये फ़ैसला जो है दोबारा महफूज कर लिया है कि स्पेशल असिस्टेंट तैनात हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उसके बाद फ़ैसला सुनाया जाएगा। बज़ाहिर फ़ैसला यही आएगा कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात हो सकता है। इसके बाद आखिरी जो मामला है वो है वाइस प्रेसिडेंट हैं ARY के अमाद यूसुफ साहब, उनकी जो बरियत की दरख्वास्त जो ट्रायल कोर्ट से खारिज हुई थी, यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए अदालत ने आज सुना। कैसर इमाम जो सदर हैं इस्लामाबाद बार के, वो अदालत के सामने पेश हुए। इसके अलावा दीगर जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी वो भी पेश हुए। अदालत ने बड़ा बुनियादी सा सवाल ये रखा कि एक अगर फैक्चुअल अगर मामला मौजूद हो, जिस तरह प्रोसिक्यूशन ये कह रही है कि जो ट्रांसक्रिप्ट है प्रोसिक्यूशन के, ये बताया गया कि एक ट्रांसक्रिप्ट जो है वो पॉइंट आउट किया था जो शहबाज गिल की जानिब से, उसके बाद उसको रिकवर किया गया था उनके जो गुलबर्ग का घर है वहाँ से। तो उसके बाद अदालत ने ये कहा कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि यह ट्रांसक्रिप्ट ठीक है, या हम ये कैसे ये कह सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्ट ठीक नहीं है जब तक कि मुकम्मल ट्रायल ना हो। तो ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे बज़ाहिर अदालत ने ये फ़ैसला महफूज किया है, लेकिन देखते हैं कि इसमें फ़ैसला क्या आता है। आज़म स्वाति केस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया। शहबाज गिल की प्रोसिक्यूटर तैनात करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज हो गया। अमाद यूसुफ की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज हो गया और शहबाज गिल की बरियत की दरख्वास्त पर कल समाअत होगी। तो ये थी आज की अपडेट्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो आज की समाअतें हुई हैं उसके हवाले से मैंने आपको अपडेट किया। आइंदा भी आपको आगाह करते रहेंगे। आप हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।